50 साल की अंगूरी भाभी करेंगी इस एक्टर से शादी। टीवी शो भाभी जी घर पर है में अंगूरी भाभी का किरदार निभाने वाली शिल्पा शिंदे आज किसी पहचान की मोहताज नहीं है। जहां टीवी की दिग्गज एक्टर शिल्पा शिंदे अक्सर अपने बेबाक बयान के चलते सुर्खियों में रहती हैं, वहीं इन दिनों एक्ट्रेस स्टंट रियलिटी शो खतरों के खिलाड़ी 14 में नजर आ रही हैं। शिल्पा शिंदे काफी बेहतर तरीके से खेलते हुए दिखाई दे रही हैं और इस शो में स्टंट के साथ साथ शिल्पा शिंदे खूब मस्ती करती हुई भी नजर आ रही हैं। कभी लड़ाई तो कभी हंसी मजाक। शिल्पा का बिहेवियर लोगों को खूब ज्यादा पसंद आ रहा है। जी हां, उनके इस चुलबुले अंदाज के लिए फैंस उन्हें बहुत ज्यादा पसंद कर रहे हैं। बता दें कि शिल्पा अक्सर अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर लाइमलाइट में बनी रहती हैं। इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ। दरअसल फैंस को उनकी शादी का लंबे समय से इंतजार था। तो चलिए ऐसे में आपको बताते चलें कि आखिर शिल्पा किस एक्टर से शादी करने जा रही हैं। बताते चले कि शिल्पा इस समय 50 साल की हो चुकी हैं और वे अभी तक कुंवारी हैं। फिलहाल शिल्पा ने अब शादी करने का मन बना लिया है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि शिल्पा पहले रोमित राज से शादी करने वाली थी। उनकी सगाई भी हो चुकी थी और कार्ड भी छप चुके थे, लेकिन लास्ट मौके पर शिल्पा शिंदे ने खुद ही इस शादी से इनकार कर दिया। दरअसल शिल्पा शिंदे की शादी होने वाली थी टीवी एक्टर रोमित राज से, जो कि उनके साथ मायका और माता पिता के चरणों में स्वर्ग जैसे सीरियल में काम कर चुके थे। दोनों सीरियल मायका में भी एक दूसरे के पार्टनर थे। इसी दौरान उनकी नजदीकियां बढ़ गईं और ये नजदीकियां प्यार में बदल गईं। दोनों ने फैमिली मेंबर्स, रिलेटिव्स और फ्रेंड्स की मौजूदगी में 29 नवंबर 2009 को गोवा में शादी करने का फैसला भी कर लिया। बताते चलें कि शिल्पा ने एक बार बताया था कि शादी के कार्ड तक छप चुके थे, लेकिन बाद में सिचुएशन कुछ ऐसी बनी कि उन्होंने इस शादी से इनकार करने का फैसला कर दिया। दरअसल शिल्पा ने शादी को तोड़ने के पीछे की वजह एक इंटरव्यू में बताई थी। शिल्पा ने इंटरव्यू के दौरान कहा था कि करवा चौथ के 2 दिन पहले उन्हें एहसास हुआ कि रोमित एक एडजस्टिव हस्बैंड नहीं है। जी हां, शिल्पा की माने तो शिल्पा ने रोमित को अपनी प्रॉब्लम बताई, लेकिन रोमित ने शिल्पा की प्रॉब्लम समझे बगैर उनकी फैमिली की बेइज्जती कर दी। फाइनली शिल्पा ने यह तय किया कि अब वह ये शादी नहीं करेंगी। इसके आगे शिल्पा ने यह बताया कि जब मैंने रोमित से कहा कि वह ये शादी नहीं करना चाहती, तो रोमित ने कोई रिएक्शन नहीं दिया, जिसके बाद से शिल्पा ने शादी करने के बारे में सोचा ही नहीं। लेकिन अब लग रहा है कि वह शादी के लिए सोच रही हैं। वहीं अगर रोमित की बात करें तो शिल्पा से ब्रेकअप के बाद रोमित ने 28 मार्च 2010 को पुणे में टीना कक्कर से शादी कर ली थी। अब वे एक बच्ची के पिता भी हैं, जिसका नाम उन्होंने रिया राज रखा है। वैसे जब शिल्पा और रोमित की शादी तय हुई थी तो उन्होंने शो माता पिता के चरणों में स्वर्ग में कैमियो किया था। खास बात ये रही कि इसके लिए कैमियो वेडिंग ड्रेस हल्स की तरह ही थी, जिसमें वे एक दूल्हा दुल्हन बने थे और उनके फ्रेंड्स उन्हें मुबारकबाद दे रहे थे। वहीं अब लंबे वक्त के बाद खबर आ रही है कि शिल्पा शिंदे एक बार फिर से शादी करने के बारे में सोच रही हैं और उनका नाम अब टीवी एक्टर करणवीर मेहरा के साथ भी जोड़ा जा रहा है। बताते चले कि करणवीर मेहरा ने पहले से ही 2 शादियां कर रखी थी और अब एक बार फिर से बताया जा रहा है कि वे तीसरी शादी करने के लिए तैयार हो चुके हैं। दरअसल कुछ साल पहले करण का तलाक हो चुका था। फिलहाल इस वक्त खतरों के खिलाड़ी में शिल्पा और करणवीर साथ साथ नजर आ रहे हैं और एक स्टंट के दौरान करणवीर कहते हैं कि अगर हमने ये स्टंट जीत लिया तो हम शादी कर लेंगे। वहीं शो में करण ने शिल्पा को आई लव यू तक कह दिया है, तो एक्ट्रेस ने शर्माते हुए रिप्लाई भी किया था। हालांकि शादी की बात पर शिल्पा ने कहा कि नहीं, गड़बड़ हो जाएगी कोऑर्डिनेशन में, तो करण ने कहा कि नहीं, कोई गड़बड़ नहीं होगी, एडजस्ट कर लेंगे। करण और शिल्पा पहले से दोस्त हैं और लंबे समय से एक दूसरे को जानते भी हैं। दोस्तों, आपको बताते चले कि शिल्पा शिंदे को पॉपुलैरिटी अंगूरी भाभी का किरदार निभाकर मिली थी। इस शो में उनके बोलने का स्टाइल लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आया था। आज भी कई लोग उन्हें अंगूरी भाभी ही कहते हैं। बताते चले कि सिर्फ टीवी शो ही नहीं बल्कि शिल्पा शिंदे ने रियलिटी शो बिग बॉस सीजन का भी खिताब अपने नाम किया था। इसके साथ ही एक्ट्रेस झलक दिखला जा शो में भी नजर आ चुकी हैं। शिल्पा शिंदे की शादी को लेकर आपका क्या कहना है? आप अपनी राय हमें कमेंट में जरूर लिखें और आगे की अपडेट के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें।